अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज की वीडियो 2.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के हवाले से है। और इसमें हम आपको लाइन कंपनी के 340 वाट्स के जो सोलर पैनल्स हैं इनका लोड पर जो रिज़ल्ट है वो भी दिखाएंगे। इसके बारे में मैं 2 वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 340 वाट के लाइन कंपनी के 4 सोलर पैनल हमने यहाँ पर लगाए हैं। एक सोलर पैनल जो है वो 12,000 रुपये का है, 4 सोलर पैनल 48,000 रुपये के बनते हैं और ये रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ मिलते हैं। और 340 वाट का एक सोलर पैनल है, तो टोटल ये पैनल्स जो मिलकर बनते हैं वो 1360 वाट्स हैं। और सोलर पैनल्स का जो करंट होता है वो जब इन्वर्टर के ज़रिए हम उसे बिजली चलाने के इस्तेमाल में लाते हैं तो ये जो डीसी करंट है ये कन्वर्जन के बाद एसी करंट में हमें 70% तक का रिज़ल्ट दे देता है। ये इन्वर्टर है 2.2 किलोवाट का एरोक्स सीरीज़ का। और 2.2 किलोवाट का इन्वेरेक्स कंपनी का ये जो इन्वर्टर है इसकी कीमत 29,500 रुपये है। और 5 साल की वारंटी में ये मिलता है। 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी होती है और 3 साल चार्जेस के साथ इसकी वारंटी होती है। तो 2.2 किलोवाट का ये इन्वर्टर 2200 वाट का लोड तो चला सकता है, लेकिन इसमें जो सोलर पैनल्स की सपोर्ट है वो 1200 वाट तक की है। 1200-1300 वाट तक के पैनल्स आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो चार्ज कंट्रोलर दिखाया गया है वो 50 एम्पेयर का है और ये 24 वोल्ट पर काम करने वाला इन्वर्टर है, यानी इसके साथ हम डबल बैटरीज लगाएंगे और ये 9.6 एम्पेयर का लोड चलाने की सलाहियत रखता है, जिसमें से आधा लोड यानी कि तकरीबन आप 900 950 वाट तक का जो लोड है वो सोलर की मदद से इस पर फ्री में भी चला सकते हैं। और अगर आप टोटल 2200 वाट का लोड इसकी मदद से चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बैटरी से शेयरिंग करता है और के इलेक्ट्रिक को भी ये इस्तेमाल में लाता है। तो ये यूपीएस की तरह का काम करने वाला इन्वर्टर है, बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर है, विदाउट बैटरी काम नहीं करता। जिस जगह पे हम ये सिस्टम लगा रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल साथ मिले हुए 2 घर हैं। घर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 2 अलग अलग मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे सिंगल फेस के। तो हमें इस इन्वर्टर की मदद से लोड शेडिंग में दोनों घरों को लाइन देनी है। तो यहाँ पर हम कुछ इलेक्ट्रिक का इजाफी काम भी करेंगे क्योंकि 2 मीटर सेपरेट हैं और एक इन्वर्टर के ज़रिए दोनों को जब हम लाइन देंगे, आउटपुट देंगे, तो ऐसी सूरत में हम कुछ इजाफी सिलेक्टर्स और सेफ्टी ब्रेकर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है आप देख रहे हैं कि उसे खोला हुआ है और यहाँ की जो वायरिंग है उसे हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन से पहले घर की वायरिंग को सही करवाना बहुत ज़रूरी है और इन्वर्टर की जो ताकत है उसके लिहाज से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, आपके सामने इस वक्त फिनिक्स कंपनी की टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ हैं। 230 एम्पेयर की एक बैटरी है और ये काफ़ी वज़नी बैटरी होती है। इसकी मार्केट में इस वक्त कीमत जो चल रही है वो 27,500 रुपये एक बैटरी की कीमत है। 2 बैटरीज यहाँ पे इस्तेमाल होंगी क्योंकि 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि बैटरीज़ काफ़ी भारी होती हैं, तकरीबन 70 से 75 किलो के करीब एक बैटरी का वज़न है। आप देख रहे हैं कि 4 से 5 लोग मिलकर इस बैटरी को ऊपर रख रहे हैं। 27,500 रुपये की ये जो बैटरी है ये 1 साल की कंप्लीट रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ मिलती है और दोनों बैटरीज़ मिलकर 55,000 रुपये की बन जाती हैं। और इन बैटरीज़ की जो लाइफ है वो 3 से 5 साल तक होती है। इस्तेमाल के तरीक़ाकार पे डिपेंड करता है, आप जितना इसका ख्याल करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी। जो इसमें वाटर लेवल है उसकी रीफिलिंग का आप ख्याल रखें, पानी ज़्यादा कम ना हो जाए, ऐसी सूरत में फिर बैटरी का रिज़ल्ट डाउन हो जाता है। ठीक है। और ये जो बैटरीज़ हैं सोलर सिस्टम के लिए बहुत ही लाजवाब हैं। तो अगर आप भी अपने यहाँ सोलर लगवाने जा रहे हैं तो इन्हीं बैटरीज़ का इंतखाब कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग के बाद चैनल डक्ट के ज़रिए जो मेन सोलर पैनल्स का, इन्वर्टर का और के इलेक्ट्रिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एक आपको नज़र आ रहा है वो तैयार हालत में यहाँ पर आ चुका है। ये जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें जो सेफ्टी ब्रेकर्स लगे हुए हैं
इसकी कॉस्ट भी वीडियो के आखिर में मैं डाल दूँगा, टोटल क्या कॉस्ट आई है इस पर, कितना ख़र्चा हुआ है। ये जो दोनों बैटरीज़ हैं इन्हें हमने यहाँ पे सीरीज़ में कर दिया है और अब इस इन्वर्टर को हम ऑन करने लगे हैं और इस इन्वर्टर को हम बैटरीज़ पर चेक करेंगे, के इलेक्ट्रिक पर चेक करेंगे और फिर सोलर पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम इस इन्वर्टर को फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर है ये के इलेक्ट्रिक पर ऑन हो गया है और इसने बैटरीज़ को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो मेन लाइन है ऊपर वाली बाईपास मोड में, आप देख रहे हैं सीधा तीर का निशान घर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक बाईपास मोड में घर का लोड भी चला रहा है ये इन्वर्टर और साथ में बैटरी को भी अब ये चार्ज कर रहा है। एक एरो नीचे की तरफ से बैटरी की तरफ जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये बैटरी का चार्जर चेक किया जा रहा है कि उसमें जो बैटरी चार्जिंग का सिस्टम दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक की मदद से वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इंस्टॉलेशन के बाद ये तमाम चीज़ें चेक करना बहुत ही ज़रूरी होती हैं ताकि जो यूज़र है उसे बाद में किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर जब हम के इलेक्ट्रिक की मदद से चार्जिंग चेक कर चुके होते हैं तो फिर हम बैटरी पर भी घर का लोड चला कर देखते हैं कि जब लोड शेडिंग हो और रात का वक्त हो और ऐसी सूरत में ना सोलर हो ना के इलेक्ट्रिक मौजूद हो तो बैटरी क्या घर का लोड चला रही है या नहीं चला रही। तो अब ये बैटरी चेकिंग हो रही है। आप देख रहे हैं बैटरी से जो एरो का निशान है वो घर की तरफ जा रहा है, तो बैटरी पर इस वक्त घर का लोड चल रहा है। तो मैं आपको सोलर पैनल का जो रिज़ल्ट है वो भी अभी आपको दिखाता हूँ कि जो हमने ऊपर सोलर पैनल्स लगाए हैं 1360 वाट के, जो कि अब इन्वर्टर में करंट आने के बाद जब वो चूँकि सोलर पैनल डीसी करंट पैदा करते हैं और इन्वर्टर उसे एसी करंट में तब्दील करता है, तो जो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है तो लॉसेस के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो 70% तक का मिलना चाहिए। अगर तमाम चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं तो ऐसी सूरत में सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होगी उसका 70% हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। 30% जो है उसका कन्वर्जन में ज़ाया हो जाता है और जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो उसमें इसका रिज़ल्ट और भी बेहतर मिलता है। 75% भी मिल सकता है, 80% भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन 70% तक मिलना ज़रूरी है। धूप अगर सही मिल रही है आपको, आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं, लेकिन ये सिस्टम हमने जो है वो पिछले महीने इंस्टॉल किया था तो उस वक्त थोड़ी धूप ज़्यादा बेहतर थी। आप देख रहे हैं कि 4 सोलर पैनल्स के जो एम्पियर्स हैं वो आपको 35 के करीब मिल रहे हैं और 940 44 के करीब जो है वो इस वक्त आपको वॉट्स में जो सोलर का रिज़ल्ट है वो नज़र आ रहा है। पीवी से मुराद फोटोवोल्टिक है, जो कि सोलर पैनल्स का नाम है, टेक्निकल नेम है, फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। 950 वाट का आपको रिज़ल्ट इस वक्त जो है वो पीवी से आता हुआ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो 1360 वाट का अगर हम 70% निकालें तो वो 952 वाट ही बनता है। तो इसका मतलब है कि सोलर पैनल जो हैं वो फुल एफिशिएंसी के साथ हमें बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो घर का लोड है वो अब चलाकर टेस्ट कर रहे हैं कि सोलर पैनल की मदद से जो घर का लोड है वो अगर हम डायरेक्ट चलाना चाहें तो ऐसी सूरत में आप देख रहे हैं कि ऊपर जो के इलेक्ट्रिक की लाइन थी, पहले एक एरो का निशान घर की तरफ बाईपास मोड में जा रहा था, वो हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ आपको वॉशिंग मशीन चलती हुई दिखाई दे रही है। वॉशिंग मशीन चूँकि बीच में रुकती है, दूसरी तरफ घूमना शुरू हो जाती है, तो इसी वजह से आपको जो रिज़ल्ट है वो कम ज़्यादा यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मोटर जब चलती है तो वो स्टार्टिंग टॉर्क लेती है तो वाट्स बढ़ते हैं, कम होते हैं। उसके अलावा घर की जो लाइटें हैं वो भी ऑन कर दी गई हैं। उसके अलावा ज़मीन पे आपको एक जो सोलर की मदद से हम इस वक्त चला रहे हैं स्टैंड फ़ैन जिसे कहते हैं, लेटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये चल रहा है इस वक्त, ऑन है ये। अब हम साथ वाले घर में जाएंगे और वहाँ पर जो लोड है वो भी आपको दिखाते हैं कि इस इन्वर्टर की मदद से 950 वाट का लोड। अब ये बहुत अहम बात है, 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर तो है लेकिन फ्री में जो ये लोड चला रहा है वो 2200 वाट नहीं है। तो जो भी लोग 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर सिलेक्ट कर रहे हैं अपने यहाँ इंस्टॉल करने के लिए, उसको जहन में रखिएगा कि 1 किलोवाट या 950 वाट तक का लोड आप फ्री में दिन भर में चला सकते हैं। एक आपको फ्रिज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबलाइज़र की लाइट आपको ऑन दिखाई दे रही है। इसकी ज़रूरत नहीं है, सोलर की मदद से जब कभी आप अपना घर का लोड चलाते हैं तो उसमें स्टेबलाइज़र की इस्तेमाल की नौबत नहीं आती। वाटर डिस्पेंसर आपने देखा वो भी ऑन है। बाकी जो घर के कमरों के पंखे हैं वो भी चल रहे हैं।
तो घर मैंने आपको जैसा पहले कहा कि ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, तो इस वजह से दोनों जो साथ के घर हैं उन्हें एक ही इन्वर्टर पर हमने थोड़ा इलेक्ट्रिक वायरिंग में तब्दीलियां कर दी हैं, ताकि जब ये इसे बिजली पे चलाना चाहें तो सिलेक्टर की मदद से उसे चेंज करके मीटर की मदद से घर का लोड चलाएं रात में, और दिन में सोलर की मदद से जब ये चलाना चाहें तो सिलेक्टर सोलर की तरफ कर दें, और घर का लोड फ्री में 1 किलोवाट का या 950 वाट तक का जो लोड है वो फ्री में घर में ये दिन भर में इस्तेमाल कर सकते हैं। दो जो बैटरी साथ में लगाई गई हैं उन पर अगर पंखे और लाइटें चलाई जाएं तो मिसाल के तौर पे अगर आप 4 पंखे और 4, 6, 8 लाइटें जो है वो रात में इस्तेमाल करते हैं लोड शेडिंग के दौरान, तो 2 घंटे की लोड शेडिंग हो या 3 घंटे की लोड शेडिंग हो तो ये बैटरीज़ आपको बेहतरीन बैकअप दे सकती हैं। और ये भी जहन में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कभी भी आप सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हों तो अपने घर के लोड की कैलकुलेशन ज़रूर करवा लें और फिर उस हिसाब से ही इन्वर्टर परचेज़ करें। ये एक आपको हायर कंपनी का डीसी इन्वर्टर एसी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि 2.2 किलोवाट पर अगर आप ये इन्वर्टर फ्री में चलाना चाहते हैं तो अब बाकी घर का लोड इसके साथ आप नहीं चलाएंगे। ठीक है, बाकी जो घर का लोड है पंखे, लाइटें, फ्रिज, डिस्पेंसर वगैरह आप उसको बंद कर देंगे, वॉशिंग मशीन को बंद कर देंगे और सिर्फ अब आप एसी को यूज़ कर सकते हैं। तो 2.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उस पर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आप 950 वाट तक का सोलर की मदद से फ्री लोड दिन में चला सकते हैं, वो भी जब धूप अच्छी होगी। सुबह जो पहला वक्त है सुबह का और शाम का जो आखिरी वक्त है जिसमें धूप कम हो जाती है तो ज़ाहिर है उसमें सोलर पैनल का रिज़ल्ट भी कम मिल रहा होता है। तो जो पीक टाइमिंग है जिसमें धूप बहुत अच्छे से मौजूद होती है उसमें आप एक इन्वर्टर जो डीसी इन्वर्टर एसी होना ज़रूरी है, 1 टन का हो, ये 700-800 वाट्स तक कंज्यूम करता है, तो आप इसे इजीली चला सकते हैं। तो टोटल जो सिस्टम पर कॉस्ट आई है, जो बैटरीज़ की कीमत है, इन्वर्टर की कीमत है, सोलर पैनल्स की कीमत है, इसके अलावा जो हमने इजाफी वायरिंग में कुछ चेंजेस किए हैं, सेफ्टी ब्रेकर्स हमने लगाए हैं, सोलर की छत से जो नीचे वायरिंग आ रही है वो, और इसमें जो चैनल डक्स हैं और दीगर जो लवाजमात इस्तेमाल हुए हैं उन सब की जो कीमत है वो मैं लिख कर वीडियो के आखिर में स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसे आराम से तसल्ली से देख लीजिएगा। इसमें कमी बेशी मुमकिन है, सोलर पैनल्स डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं जिनके रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, बैटरीज़ के साइज़ अलग अलग साइज़ में मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल बैटरीज़ लेते हैं तो वो काफ़ी सस्ती मिलती हैं। इसी तरह से सोलर पैनल के जो फिटिंग स्टैंड हैं यहाँ पर हमने थोड़े ऊंचे करके बनाए थे तो उस पर थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा हो गया। तो अगर डायरेक्ट फ़र्श पे लगाते हैं तो ऐसी सूरत में और कम ख़र्चा आता है। तो बाज़ सिस्टम जो हैं वो कम कीमत में तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक वायरिंग में भी काफ़ी काम किया है तो इसकी वजह से भी ख़र्चा थोड़ा सा बढ़ गया है, और बाज़ जगहों पे जो है वो कॉस्ट ज़्यादा आती है, बाज़ जगहों पे कम आती है। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी का सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और एक और बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बजट बता के भी अपने घर का सिस्टम हमसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो ऐसी सूरत में जो भी आपका बजट है उस बजट में हम आपको मुख्तलिफ मशवरे दे सकते हैं। बाज़ जगहों पे हम ऐसा करते हैं कि हम बड़े साइज़ का इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ कम पैनल्स शुरू में लगा देते हैं। बाज़ जगहों पे बैटरी साइज़ जो है वो लोड शेडिंग ना होने की वजह से बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, यानी बैटरीज़ जो हैं वो छोटे साइज़ की इस्तेमाल कर दी जाती हैं ताकि उन्हें ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ सोलर को सपोर्ट देने के लिए बैटरीज़ की ज़रूरत होती है। बाज़ जगहों पे बैटरीज़ बिल्कुल नहीं लगाई जाती हैं। अगर सोलर इन्वर्टर इंडिपेंडेंट है, बैटरी डिपेंडेंट नहीं है, वो विदाउट बैटरी काम करने वाला है, तो ऐसी सूरत में विदाउट बैटरीज़ भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैंने वीडियो में आपको थोड़ा सा दिखाया, आप रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा कि ब्रेकर बंद हैं कि इलेक्ट्रिक के, और सिलेक्टर जो है वो सोलर की तरफ गया हुआ है और एसी चल रहा है, दिन का टाइम है। तो ये सब चीज़ें सोलर पर चलाना अब बहुत आसान है, इन्हें समझना बहुत आसान है। अगर आपको भी अपने यहाँ सोलर सिस्टम लगवाना है तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। और जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।